आज का हमारा विषय है धरती, माता धरती और देवताओं के द्वारा भगवान से करुण पुकार। तो जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। संसार में भगवान अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने और अधर्म का नाश करने के लिए। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। तो द्वापर के अंतिम समय में भी ऐसा ही स्थिति बन रहा था। जब द्वापर समाप्त होने वाला था, द्वापर का अंतिम समय चरण चल रहा था, तो उस टाइम पे पृथ्वी जो है बहुत सारे राजाओं के सेनाओं से और दुष्ट राजाओं से बोझिल हो उठी थी। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। पृथ्वी ऐसे बहुत सारे वंशों का वर्णन करते हैं 9वें स्कंद में, तो उसमें बताते हैं कि बहुत सारे असुर राजा हो गए थे और उन राजाओं के कारण वो सब जो लोग हैं, बहुत सारे राजा हो जाते हैं तो आपस में लड़ाई करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, तरह तरह के कर लगाते हैं। तो ऐसे राजाओं के अत्याचारों के कारण पृथ्वी बहुत कष्ट में पड़ गई थी। शास्त्रों में बताया गया कि पृथ्वी जो है सब कुछ सहन कर सकती है, पहाड़ों का बोझा उठा सकती है ना, समुद्रों का बोझा उठा सकती है, इतने अरबों खरबों लोगों का बोझा उठा लेती है। सारा बोझ जो है पृथ्वी के ऊपर ही है, जो भी चीजें हैं सब पृथ्वी से बनाई हुई है। तो पृथ्वी जो है उन सबको झेल लेती है। पर एक ही चीज है जिसका बोझा पृथ्वी उठा नहीं पाती, वो है पाप का बोझा। तो जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, पाप कार्य बढ़ जाते हैं, तो फिर पृथ्वी उससे कष्ट से पीड़ित हो उठती है। और जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो फिर पृथ्वी जो है भगवान से प्रार्थना करती है। हम पहले एक बार चर्चा की थी बलराम जी के जन्म के समय कि पृथ्वी जब बहुत अधिक प्रताड़ित हो जाती है, बहुत अधिक कष्ट में पड़ जाती है, तो पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी जो है, जो धरती माता कहलाती है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के जो मेन सर्जन करता है, सृष्टि करता ब्रह्मा जी, उनके पास हो जाती है। तो धरती जो है गाय का रूप बनाकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी जो है उनको भी भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है, कभी कभी नारद मुनि को भी भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है, शिव जी को भी संबोधित किया जाता है, इंद्रदेव को भी कभी कभी संबोधित किया जाता है भगवान शब्द से। कई बार कई ऋषियों को भी भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है, जैसे भगवान मैत्रेय भागवतम में कई जगह आया है सब। तो भगवान शब्द जो है वो सूचित करता है महान ऐश्वर्य को, जिसके पास भी कुछ ऐश्वर्य होता है बड़ी मात्रा में। तो ये जो देवता हैं, बड़े बड़े भगवान के विशेष अंश हैं, तो उनके पास बहुत असीमित ऐश्वर्य है। और भगवान शब्द का मतलब है नियंत्रक, ऐश्वर्यशाली। तो उसमें जो इसलिए कभी कभी देवताओं के साथ, ऋषियों मुनियों के साथ भी भगवान शब्द का उपयोग किया जाता है। और परम भगवान है श्री भगवान जो है, वो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो एक ही है। तो वो सारे ऐश्वर्यों के असीमित स्वामी हैं। जो भी बाकी देवताओं में, ऋषियों में, जीवों में जो ऐश्वर्य देखा जाता है, वो उन्हीं का अंश है। इसलिए ब्रह्मा जी जो है भगवान के विशेष अंश हैं। वो एक जीव हैं, जीव तत्व हैं, पर उनको भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की है, इसलिए भगवान के गुणावतार भी कहलाते हैं। उनको रजोगुण का अधिष्ठाता देव बनाया गया है। तो वो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान उसके लिए सारी सामग्री देते हैं और उसको वो अलग अलग प्रकार से भगवान की आज्ञा से उसको विस्तार करते हैं। तो इसलिए उनकी सृष्टि को विसर्ग बोला जाता है, सर्ग विसर्ग। तो मूल सृष्टि भगवान करते हैं, पर जो मूल पदार्थ है जब ब्रह्मा जी को देते हैं तो ब्रह्मा जी उनको उपयोग लेकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको सृष्टिकर्ता कहा जाता है। तो इसलिए जो है ब्रह्मा जी को भी भगवान से संबोधित किया जाता है भगवान सबसे। जब पृथ्वी बहुत सारे उत्पादों से परेशान हो जाती है तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो कैसा स्थिति था, ऐसा कैसा स्थिति बना कि धरती परेशान हो गई, तो उसमें 9वें स्कंद में कई सारे राजवंशों का वर्णन किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि बहुत सारे राजा लोग हुए हैं पहले, तो उनका सारे राजाओं का वंश 9वें स्कंद में वर्णन किया गया है। तो उसमें जो परशुराम जी ने जिस वंश का समाप्ति किया था, है वंश, है वंश कहलाता है। कीर्तिवीर्य अर्जुन नाम के एक राजा थे,
जो बहुत प्रतापी सम्राट थे और उनके 1000 हाथ थे, शस्त्र बहाव भी इसलिए उनको बोला जाता है। बाद में जो है उन्होंने अपनी यश से, अपने शक्ति से मदोन्मत्त होकर कुछ ऐसे अन्याय कार्य किए थे। जमदग्नि नाम के ऋषि को की गाय को चोरी कर रहे थे, तो फिर भगवान परशुराम जी ने उनका वध किया था। परशुराम जी ने उनको मारा और ऐसे 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था त्रेता युग में। पर धीरे धीरे करके उनके वंशज हुए, कई सारे आया वंश में कई सारे राजा हुए, और उन्हीं में एक राजा हुए वित्तिहोत्र नाम के, और वित्तिहोत्र का पुत्र था मधु। और मधु नाम से इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है कभी कभी माधव नाम से कहलाता है। तो माधव भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। इसके अलावा एक राजा हुए मधु नाम के, इसलिए भी ये वंश जो है माधव कहलाता है। और माधव के पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र हुए वृष्णि, इसलिए वो वृष्णि वंश भी कहलाता है। और उन्हीं के यदु, मधु और वृष्णि 3 और पुत्र हुए, तो इसलिए यादव, माधव और वृष्णि 3 प्रकार से इस वंश को जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में आए उसी वंश में ये राजा हुए थे। पहले वित्तिहोत्र के पुत्र मधु थे, मधु के पुत्र थे वृष्णि, और यदु महाराज जो है ययाति के पुत्र थे। बहुत पहले जो है ययाति, सतयुग में एक राजा हुए ययाति, जो महाराज नहुस के पुत्र थे। नहुस के बड़े पुत्र थे ययाति, और ययाति के 5 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े थे यदु महाराज। तो नहुस जो है एक बार देवराज इंद्र के सिंहासन पर भी कुछ टाइम तक रहे थे, और बाद में उन्होंने जो है ठीक प्रकार से नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए जो है उनको अपने पद से गिरना पड़ा था। तो ऐसे जो है महाराज ययाति के पुत्र थे यदु, जो बहुत ही धार्मिक थे और भगवान के भक्त थे, इसलिए इनका इस वंश का नाम है यादव वंश। यदु नाम से यादव वंश कहलाता है, यदुवंशी कहलाते हैं। बाद में वित्तिहोत्र के पुत्र मधु हुए, वो भी भगवान के भक्त थे, तो इसलिए उनका नाम माधव वंश भी कहलाता है। और उनके पुत्र थे ज्येष्ठ पुत्र वृष्णि, इसलिए वृष्णि वंश भी कहलाता है। जो भी भगवान के अच्छे अच्छे भक्त होते हैं उनके नाम पे उनका नामकरण किया जाता है। बाद में यदु के अन्य पुत्र थे क्रोष्टा, और उससे जो है कई पुत्र हुए, उनमें एक रुचक थे, रुचक के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम था ज्यामग, और बाद में उनका पुत्र हुआ विदर्भ। और फिर विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। और रोमपाद का वंश आगे बढ़ा तो उसमें और भी कई पुत्र हुए, बभ्रू, कृति, उसिक, चेदी और चैद्य। ये आगे चलकर सब राजा बने। विदर्भ के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ, जिसके कई सारे पुत्र हुए, और बहुत सारे पुत्र हुए उनके ना, इसलिए उनका वृष्णि, निवृत्ति, दशहार, इसलिए भगवान का वो कभी कभी दशहार भी बोलते हैं। व्योम, जीमूत, विकृति, भीमरथ, नवरथ, दशरथ, शकुनी, करम्बी, देवरात, देवछत्र, मधु, पुरुवश, अनु, पुरोहोत्र, आयु, सात्वत, ऐसे बहुत सारे पुत्र हुए थे। सात्वत के 7 पुत्र हुए, उसमें से एक देवाव्रत था, उसके पुत्र का नाम बब्रू था। ऐसे पूरा वंश जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन किया गया है। भगवान किस वंश में आए उस वंश का वर्णन किया गया। सात्वत के दूसरे पुत्र थे महाभोज, इसलिए आगे जो है उनसे भोजवंश चला। और सात्वत के एक अन्य पुत्र थे वृष्णि के पुत्र, अन्य पुत्र थे वृष्णि, उनके पुत्र थे युधाजित, युधाजित के अनुमित्र सिनी, अनुमित्र से निघ्न, निघ्न से एक अन्य सिनी उत्पन्न हुए, सिनी से सत्यक, युधान, जय, कुनी और युगंधर। अनुमित्र के एक पुत्र हुआ वृष्णि, वृष्णि से स्वफलक, स्वफलक जिससे अक्रूर और अन्य 12 पुत्र हुए थे। अक्रूर के 2 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, अंधक का पुत्र कुकुर, जिसके वंशज थे वहनी, विलोमा, कपोत्रोमा, अनु, अंधक, दुंदुभि, अविद्योत, पुनर्वसुर, आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे देवक और उग्रसेन। तो देवक जो थे उनके 4 पुत्र थे, तो ये उग्रसेन जो है राजा बने थे, और उग्रसेन के 10 पुत्र हुए थे। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए थे, जिनके नाम थे कंस, सुनामा, न्याग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, दृष्टि और तुष्टिमान। और देवक के जो थे, देवक बड़े भाई थे, उग्रसेन छोटे भाई थे। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। और उनके कई सारी पुत्रियां भी थी देवक के, जिनमें से सबसे छोटी पुत्री का नाम था देवकी। और टोटल जो है 7 बहनें थी देवकी, और 7 का विवाह जो है वसुदेव जी के साथ हुआ था। ऐसे जो है इनके वंश का पूरा वर्णन
9वें स्कंद के अंतिम अध्याय में किया गया है। तो इनके वंश में एक परंपरा थी कि छोटा भाई जो है राजा बनता था। तो देवक बड़े भाई थे, वो मुख्य राजा नहीं बने, और उग्रसेन महाराज उनको मेन राजा बनाया गया था। और फिर जो है उग्रसेन की पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। ऐसे बहुत सारा पूरा वर्णन किया गया है। और इनमें से ही पहले एक चित्ररथ हुए थे, उनके पुत्र हुए विदुरथ, विदुरथ के सूर पुत्र हुए। और सूर जो है वो सूरसेन कहलाते थे, जो वसुदेव के पिताजी थे। सूरसेन के 10 पुत्र थे, जिनमें वसुदेव सबसे बड़े और मुख्य पुत्र थे। और उनकी 5 पुत्रियां भी थी सूरसेन की, जिनमें से एक थी प्रथा, कुंती महारानी, जिनको जो है उन्होंने अपने मित्र कुंती को दे दिया था, इसलिए उनका नाम कुंती भोज को दिया था, तो इसलिए प्रथा का नाम पड़ा कुंती। ऐसे और भी 4 पुत्रियां थी, जिनका विवाह जो है अलग अलग राजाओं से किया गया। वृद्ध शर्मा से किया गया श्रुतदेवा का विवाह, जिससे दंतवक्र नाम का भगवान का बुआ जी का लड़का उत्पन्न हुआ था। धृष्टकेतु के साथ श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ था, उनसे जो है 5 पुत्र हुए थे आगे। जयसेन से सूरसेन की पुत्री राजहति देवी का विवाह हुआ, जो कि उज्जैन का राजा था। और चेदी नाम का राजा, चेदी सम्राट थे दमघोष, उनसे सूरसेन की श्रुत सर्वा नाम की पुत्री का विवाह हुआ था। और ये इससे श्रेय शिशुपाल उत्पन्न हुआ था। ऐसे जो है वसुदेव की 5 बहनें थी। और इस प्रकार से जो है बाकी जो उनका भी कंसावती के गर्भ से सुवीर और ईसुमान उत्पन्न हुए, देवसुरवा से उनका विवाह हुआ था। ऐसे जो है पूरा इनका वर्णन किया गया है 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में। और वसुदेव की अनेक अन्य पत्नियां भी थी, जिनमें से देवकी और उनकी 7 बहनें थी, और रोहिणी भी प्रमुख थी। और बाद में फिर रोहिणी जी से उत्पन्न हुए बलराम जी, और देवकी से भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। तो ऐसे जो है इनका वंश वर्णन किया गया। तो इसी वंश में उग्रसेन महाराज एक महान धार्मिक राजा थे, और वो भगवान के भक्त भी थे, भगवान की भक्ति भी करते थे, और बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत शांत चित्त, धैर्यवान, गुणवान, सर्वगुण संपन्न थे, और भगवान के प्रति उनको निष्ठा थी। उन्होंने कभी कोई अपना राज्य विस्तार करने के लिए कोई युद्ध नहीं किया था। राज्य को बढ़ाने के लिए सभी राजाओं से उनका मित्रता था, बहुत सुंदर उनका राज्य था। तो उनका पुत्र जो है सबसे बड़ा पुत्र कंस हुआ। तो ऐसा प्रश्न उठता है कि कंस फिर इतने गुणवान, इतने चरित्रवान, इतने धार्मिक, इतने अच्छे भक्त के ऐसा पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। तो बताया जाता है कि वो वास्तव में कंस महाराज का पुत्र न होकर एक राक्षस था दुर्मिल नाम का, उसका पुत्र उत्पन्न हुआ था। पर महाराज उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, और वो दुर्मिल के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। दुर्मिल ने जो है धोखाधड़ी किया था। एक बार जो है महारानी पद्मावती अपनी कुछ परिचारिकाओं के साथ में घूमने गई थी जंगल में। बहुत सुंदर वन प्रदेश था, वहाँ पर जो है वो विहार कर रही थी। तो पर उग्रसेन जी उस टाइम पे गए नहीं थे उनके साथ, वो अकेली चली गई थी। और वहाँ पर जो है दुर्मिल राक्षस ने जब उनको देखा, तो फिर उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गया, और फिर वो जो है उग्रसेन का रूप बनाकर, राक्षसों के पास ऐसा सिद्धि होता था पहले, तो उग्रसेन का रूप बनाकर वो उनके पास आया। और वो महारानी जो है पद्मावती, इतना सुंदर मौसम था, पूरा वातावरण जो है जैसा हिल स्टेशन होते ना आजकल, वैसा पूरा आसपास बहुत सुगंधित पुष्प थे, वन था, गार्डन था, हवा चल रही थी। तो वो समझ नहीं पाए कि ये उग्रसेन असली उग्रसेन है कि नहीं है। और वो जो है उनके साथ संग हुआ उनका, और उससे जो है कंस जो है उत्पन्न हुआ। कंस जो है पिछले जन्म में वो कालनेमी नाम का असुर था, और उसने जो है भगवान का तपस्या किया था, शिव जी का तपस्या किया था काफी टाइम तक, और फिर वो शरीर प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहा था। तो उसने दुर्मिल राक्षस के शरीर का सहारा लेकर महारानी पद्मावती के गर्भ में प्रवेश किया। बाद में जो है पद्मावती समझ पता चल गया था उनको कि ये उग्रसेन नहीं है, इतना कठोर इनका शरीर है। तो फिर वो बोली उसको कि आप जो है मेरे को धोखा दिए, तो तुम बताओ कि कौन हो। संस्कृत में बोली कम अस्ति। तो फिर बाद में उसने बोला कि
जो है मैं वास्तव में उग्रसेन नहीं हूँ, मैं राक्षस हूँ। और फिर वो बहुत क्रोधित हुई, महारानी पद्मावती बोली श्राप दे दूंगी मैं आपको, पर फिर वो बोला कि अभी आपके पास जो है पतिव्रता का शक्ति नहीं रहा है, इसलिए आप जो है श्राप नहीं दे सकती, और आपका पुत्र, मेरा पुत्र जो होगा उसका नाम होगा कंस। ऐसे करके जो है फिर वो आकाश मार्ग से वापस चला गया। तो इस प्रकार से कंस के जन्म का ये कहानी बाकी पुराणों में वर्णन किया गया है। तो इसलिए जो है कंस जो है प्रारंभ से ही आसुरी प्रवृत्ति का था, कालनेमि नाम का असुर था। पहले जो है उसको भगवान विष्णु ने मार दिया था। भगवान विष्णु के देवताओं के द्वारा युद्ध में देवासुर संग्राम में पराजित हुआ था और भगवान विष्णु के द्वारा परास्त हुआ था। बाद में उसको शुक्राचार्य जी ने सहयोग दिया था, तो फिर तपस्या करने लग गया था, और फिर उसका इच्छा था भगवान विष्णु से बदला लेने का, तो फिर दूसरे जन्म में कंस के रूप में उत्पन्न हुआ था। तो प्रारंभ से ही बड़ा क्रूर था, बहुत शक्तिशाली भी था। कई कई बहुत सारे असुरों का बल उसके पास था ना। जैसे भीम में 10,000 हाथियों का बल था, ऐसे कंस भी जो है कई 10,000 से भी ज्यादा हाथियों का उसके अंदर बल था। कंस जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो उसकी शक्ति से सब लोग जानते थे कि कंस, युवराज कंस जो है वो बहुत प्रतापी है। पहले युवराज उनको घोषित नहीं किया था, उनकी इतनी शक्ति देखते हुए महाराज ने उनको, महाराज उग्रसेन ने उनको सेना अध्यक्ष बना दिया था। उसकी सेना को आप देखो, तो उनकी शक्ति इतनी थी कि सारे सैनिक जितने भी सेनापति थे सब उनसे, उनकी शक्ति के सामने पराजित हो जाते थे, सब उनकी बात मानते थे। तो जब धीरे धीरे बड़े हुई तो सब सारे भाई भी उनकी बात मानते थे। और ऐसे जो है स्वभाव में, वास्तव में तो असुर थे, आसुरी स्वभाव था, बहुत कठोर थे, पर असुर भी जो है अपने संबंधियों को बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए अपने छोटे भाइयों से बहुत प्रेम का संबंध था, बहनों के साथ में बहुत अच्छा संबंध था। पर कंस जो है बहुत क्रूर स्वभाव का था असली में। जब उसकी स्वार्थ में कुछ प्रॉब्लम आती थी तो उसका क्रूर स्वभाव, ईर्ष्यालु स्वभाव प्रकट होता था। और जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, असुरों का एक प्रवृत्ति हो रहा है कि उनको युद्ध करने का बहुत इच्छा होता है, बिना कारण लड़ना चाहते हैं। जितने भी असुर हुए उनके अंदर ये प्रवृत्ति पाया जाता है। पहले एक महान असुर हुए हैं हिरण्याक्ष, वो जो है वो जा जाके बोलते थे मुझसे कोई युद्ध करो, मुझसे कोई युद्ध करो, क्योंकि उनको जो है युद्ध करने का मन करता था। और इतने शक्तिशाली था वो कि कोई उससे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि उससे युद्ध करना मतलब मृत्यु को आमंत्रित करना था। कई बार उसने कई लोगों को पुकारा था। बाद में वरुण देव के पास भी गया था, तो वरुण देव ने बोला कि मैं तो बूढ़ा हो गया, आप किसी युद्ध नहीं कर सकता। ऐसे जो है असुरों का स्वभाव ही होता है। ऐसे बाणासुर नाम के एक असुर और हुए, उनके भी 1000 हाथ थे, तो वो युद्ध करना चाहते थे। शिव जी ने उनको 1000 हाथ दिए थे, और वो जो है पहाड़ों को तोड़ते थे जा जाके हाथों से, पहाड़ों के ऊपर पीटते थे हाथों को। एक बार जाके शिव जी को ही बोले मैं युद्ध करना चाहता हूँ आपसे, मेरे को जो है खुजली मचता है हाथों में, कुछ मैं चाहता हूँ लड़ाई करना। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, शिव जी से जाके बोले कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो शिव जी उनको डांटे, मूर्ख, तुम मुझसे युद्ध करने आया है, तुम्हारी युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है कुछ ही दिनों बाद शांत हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया था कि जब वो आएंगे तो सारा आपका जो तेरा पराक्रम है सब ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे करके उन्होंने, शिव जी ने उनको वापस भेज दिया, तो थोड़ा दिन वेट कर, फिर जो है तुझसे युद्ध करने वाला आएगा। ऐसे शिव जी चाहते तो लड़ सकते थे, पर उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो इसलिए जो है उससे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। और इसलिए जो कंस भी जो है युद्ध करने के लिए बहुत आतुर था। वो जब छोटा बच्चा था तो बाकी बच्चों को हरा देता था, मारपीट करता था सबके साथ, कोई उसके सामने टिकता नहीं था। जब बड़ा होने लगा तो सेनाध्यक्ष बन गया, सारी सेना उसके अधीन कार्य करती थी। तो उसने सारे राज्यसभा के सामने प्रस्ताव दिया कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा राज्य का विस्तार किया जाए, और हम जो है दिग्विजय के लिए चलेंगे। दिग्विजय मतलब सारी दिशाओं को विजय करेंगे। तो इसलिए जो है कंस चाहता था ऐसा। तो सब लोग बड़े खुश हुए कि युवराज बहुत प्रतापी है, वो दिग्विजय के लिए जाना चाहता, क्षत्रियों का स्वभाव है इस प्रकार का युद्ध करना। पर कंस के पिताजी जो थे उग्रसेन, वो तो बहुत शांत स्वभाव के थे, बोले क्या जरूरत है दिग्विजय करने की, हमारा बहुत अच्छा संबंध है सभी राजाओं के साथ, और लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पर कंस जो है कई प्रकार के तर्क दिया, और बाकी जो मंत्री थे, बाकी जो मंत्रिमंडल था, उन्होंने भी बोला कि इस प्रकार का कार्य करना क्षत्रियों के कीर्ति को बढ़ाता है, तो युवराज चाहते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, आप भेजिए इनको। और कंस बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेना में से एक भी व्यक्ति को कमी नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा और आपकी सेना नहीं, मैं अकेला लड़ूंगा, कुछ सेना लेके जाऊंगा, पर उनका जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं अकेला ही सबसे लड़ूंगा। तो ऐसे करके कंस ने दिग्विजय के लिए भी चला था। और कंस जो है सारे
राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ता गया। ये जो बकासुर, अघासुर, ये कई सारे जो है आसुरी राजा थे जिनको कंस ने युद्ध कर कर परास्त किया था, इसलिए वो कंस के अधीन हो गए थे। कंस जाता था और उनके राज्य के पास में डेरा डाल देता था और राजा को संदेश भेजता था कि मैं आया हूँ और मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मेरे साथ युद्ध करो। और युद्ध का शर्त होता था कि अगर आप हार गए तो आपको मेरा दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर मैं हार गया तो मैं आपका जीवन भर आजीवन दास बनूंगा। तो कंस बकासुर के पास गया, बकासुर को हरा दिया, उसको सेवक बना लिया अपना। अघासुर को भी हरा दिया। ऐसे ही तृणावर्त, तृणावर्त और कई सारे जो राजा थे, जो आसुर राजा, सक्तासुर, इनको सबको, ये प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ये सब जो है कंस की अधीनता को स्वीकार कर लिए थे उनसे हार के। तो बकासुर और अगासुर, इनकी तृणावर्त, इसकी बहन थी बकासुर की, पूतना, इसको बकी बोलते हैं इसलिए, पूतना का एक नाम है बकी, बकासुर की बहन। तो पूतना से युद्ध नहीं किया क्योंकि ये स्त्री थी और स्त्री से लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए बोला कि मैंने तुम्हारे भाई को हरा दिया तो तुम भी मेरी बहन ही हो, इसलिए तुमसे क्या लड़ना है, तो उसको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। ऐसे ही और भी राजाओं को, कई राजाओं को उन्होंने हराया था। और बाद में जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। सारे पृथ्वी के और नीचे के जो लोग हैं, तल, तलातल, सुतल, वितल, पाताल, उनके कई राजाओं को, आसुरी राजाओं को हराया, उनको अपनी तरफ मिला लिया और फिर स्वर्ग के ऊपर भी आक्रमण कर दिया था। और स्वर्ग के राजाओं को भी, स्वर्ग के देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था। पर उग्रसेन को पता चला कि इसने स्वर्ग पे भी आक्रमण किया, तुरंत संदेश भेजा और कंस को बोला कि तुरंत वापस आओ। क्योंकि उग्रसेन भगवान के भक्त थे, वो जानते थे कि देवता भक्त हैं, इसलिए उन्होंने वापस बुला लिया था। इसलिए देवताओं को वापस राज्य लौटाकर कंस वापस आ गया था। इतना महान शक्तिशाली था और भयंकर योद्धा था ये, कि देवताओं तक इससे घबराते थे। तो कंस जो है सारे पूरे 14 लोकों में, जो मुख्य मुख्य थे ब्रह्मा जी के लोक को छोड़कर, जो सिद्ध लोक और जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक, इनको छोड़कर स्वर्ग तक उसने अधिकार कर लिया था। पर बाद में राज्य नहीं किया, वापस छोड़ के आ गया था, क्योंकि उग्रसेन महाराज ने बुला लिया था। उग्रसेन महाराज ने डांटा, बोले देवताओं तक आक्रमण करने का किसने कहा था? बोले बाकी लोगों को जीता ठीक है, पर देवताओं के ऊपर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो है वो पुनः वापस पृथ्वी पर आ गए थे। और फिर जो है एक बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने का, मथुरा के आसपास वो डेरा डाले हुए थे। जरासंध भी बहुत शक्तिशाली राजा थे और बहुत ताकतवर थे। कंस जो है पूरे सभी दिशाओं को जीतते हुए, और उसने जो है सेना का भी सहारा नहीं लिया था। सेना जो जितने लेके गया था वो वापस लेकर आ गया था। सारी सेना सुरक्षित रूप से वापस आ गई थी और सारे जो आसुरी राजाओं को और देवताओं को भी उसने परास्त कर दिया था। ऐसे जो है कंस जो है महान शक्तिशाली था। बाद में जब जरासंध एक बार मथुरा की तरफ आया था तो उसका एक हाथी था जरासंध के पास। उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, बहुत विशाल हाथी था। वही हाथी था जिसका नाम था कुआल्यापीड़। वो हाथी जरासंध का हाथी था वास्तव में। और जरासंध जो है अपनी लड़कियों की शादी करना चाहता था, पर उसको उनके योग्य राजकुमार मिल नहीं रहा था। तो वो हाथी एक बार मथुरा की तरफ आ गया था, मथुरा के प्रदेश में प्रवेश कर दिया। सब लोग डर के मारे भयभीत हो गए थे। तो जब वो बहुत विशाल हाथी था, एक हाथी जो है वही इतना विशाल होता है, कई पेड़ों को उखाड़ देता है। आजकल तो हाथियों का भी शक्ति घट गया है, पर पहले के हाथी और बहुत स्ट्रांग होते थे। तो वो हाथी था, उसमें तो 10,000 हाथियों का बल था। तो वो हाथी बहुत भयंकर था, बहुत विशाल था और सब में भय उत्पन्न कर देता था। जो भी इसको दूर से देखता था तो भयभीत हो जाता था, पहाड़ के समान दिखाई देता था। तो जब कंस जो है, कंस महाराज उस टाइम पे सुबह सुबह थोड़ा घूम रहे थे, तो युवराज कंस, तो उन्होंने देखा कि हाथी आ रहा है, तो उसका सूंड पकड़कर और उसको काफी दूर तक घसीटते हुए वापस, पता किया उन्होंने कहाँ से आया, तो जरासंध के शिविर में उसको फेंक कर आ गए थे। इतना ताकत था उसके पास कि वो उस 10,000 हाथियों के बल वाले हाथी को खींचकर, सूंड से पकड़कर खींचकर उनके शिविर तक वापस छोड़ के आए थे। बोले अभी तो मैं जिंदा लौटा रहा हूँ, अगर वापस आया तो ये मिलेगा नहीं आपको। तो जरासंध महाराज ने जब सुना कि ये युवराज है, उसमें इतना बल है कि इसने ग्वालियर पेड़ को खींच के यहाँ तक लौटा लाया, तो वो बहुत खुश हुए और उनसे उसके शादी का प्रस्ताव भेजा महाराज अग्रसेन के पास। और अपनी 2
पुत्री थी, उन दोनों की शादी कंस के साथ किया था। तो ऐसे कंस बहुत भयंकर वीर था, ऐसे ही जरासंध था। जरासंध जब पैदा हुआ था तो वो अपनी माँ के गर्भ से 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था, मतलब मृत बालक के रूप में उत्पन्न हुआ था। और उसको इसलिए जो है उनके माता पिता ने वन में फेंक दिया था। बाद में एक जरा नाम की असुरिनी थी, उसने जो दोनों टुकड़ों को मिलाया तो वो बच्चा जीवित हो गया था, इसलिए उसका नाम जरा ने संधि किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा था जरासंध। वो भी बहुत प्रतापी और बहुत ताकतवर राजा हुए थे और क्रूर भी थे बहुत। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको हरा दिया था कई बार, तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों ने का यज्ञ किया था, ब्राह्मणों को बुलाकर एक विशाल यज्ञ किया था विजय की आकांक्षा के, युद्ध में विजय हो इसलिए। और ब्राह्मणों ने उनका आशीर्वाद दिया था कि इस बार आप विजयी होगे। तो उसने क्या किया, जितने ब्राह्मण थे सबको बंदी बना लिया था। बोले अगर आपकी बार हारा तो सबको मार दूंगा। सारे ब्राह्मणों को धमकियां दिया था, बोले आपने वचन दिया है कि मैं जीतूंगा, अभी तक मैं नहीं जीता 17 बार, आपकी बार अगर हार गया तो सबको मार दूंगा। इसलिए सारे ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया था कि हे भगवान हमारे वचन की रक्षा करना। तो इसलिए भगवान उस युद्ध में, ये भी कारण था भगवान के हारने का। इसके अलावा उसने कई हजारों राजाओं को भी बंदी बना रखा था, जो छोटे छोटे राजा थे उनको बंदी बना रखा था। और एक काल भैरव यज्ञ करने वाला था जिसमें उनकी बलि देना था, उसमें नर बलि देने वाला था। तो उन राजाओं ने भी बाद में भगवान श्री कृष्ण को एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने प्रार्थना किया था कि आपके शरण में है हम, आप हमारी रक्षा कीजिए। और उसी टाइम पे राजसूय यज्ञ का भी निमंत्रण आया था महाराज युधिष्ठिर के पास से। तो बाद में उद्धव जी की सलाह से भगवान ने निश्चित किया था कि राजसूय यज्ञ में जाएंगे और वहां से फिर जरासंध को तो हराना ही पड़ेगा, राजसूय यज्ञ तभी संपन्न होगा। इसलिए फिर जरासंध को मारकर, भीम के द्वारा जरासंध को मरवाकर दोनों काम पूरे हो जाएंगे, राजाओं का भी मुक्ति हो जाएगा और जो है राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। ऐसे करके जो है भगवान ने तो जरासंध भी जो है बहुत बड़ा भार था पृथ्वी के ऊपर। तो जैसा हम पहले वर्णन किए थे कि जरासंध हर बार जब आता था तो पहली बार 23 अक्षौहिणी सेना लाया था, और हर बार 17 बार में हर बार 21, 22, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता था। बहुत बड़ी सेना लेकर आता था, जितने महाभारत युद्ध में योद्धा थे उतनी सेना तो जरासंध अकेला ले आता था, इतना बड़ा असुर था वो। और ऐसे कई सारे बड़े बड़े आसुरी राजा हो गए थे और जो बहुत सारे पाप कार्यों में संलग्न थे। जैसे हमने बताया कि वो ब्राह्मणों का वध भी करने के लिए तैयार था, जो काल भैरव यज्ञ करके मनुष्यों की बलि भी देने के लिए तैयार था। ऐसे बाकी राजा थे जो नरभक्षी थे, जैसे अघासुर, बकासुर, ये जो थे ये मनुष्यों को भी खा जाते थे सीधा। ये जो है अलग अलग रूप बनाने में समर्थ थे। पूतना जो थी वो बाल घातिनी, बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को खा जाती थी, उनका खून पीती थी, रुधिर रुधिर पान करती थी। ऐसे जो है बहुत सारे ये असुर थे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा बताते हैं जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे तो जब वो वृंदावन में जाते थे तो जब सुबह का भोजन ब्रेकफास्ट करते थे जो घर से लेकर जाते थे, उससे पहले एक असुर को मारते थे। और ऐसे भगवान जो है ब्रज में लगभग 12 साल रहे, और 12 साल में से 5 साल बाद में गाय चराना स्टार्ट कर दिए थे, और बछड़ा चराते थे तब से असुर आना स्टार्ट हो गए थे। आप देख लीजिए एक दिन में 1-2 असुर तो मारते ही थे। तो अगर 12 साल का रिकॉर्ड देखा जाए 365 दिन में 700 असुर, और 700 दुनी लगभग 8400 असुर तो बाल लीला में ही मार दिए। इसके अलावा जब फिर मथुरा आए तो मथुरा में जरासंध की सेना को इतनी बार नष्ट किया, कंस को मारा, कंस के अनुचरों को मारा। ऐसे जो है बहुत बड़ी संख्या हो चुकी थी असुरों की। और सारे असुरों का प्रवृत्ति होता है, भगवान श्री कृष्ण भगवती धाम बताते हैं असुर क्या होते हैं। आसुरी स्वभाव का लक्षण बताते हुए बोलते हैं, दम्भ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। कि जो असुर होते हैं वो बहुत दम्भी होते हैं, दम्भ दर्प और अभिमान, उनको अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर से संबंधित चीजों में इसके ऊपर बहुत घमंड होता है। क्रोध जो है उनका स्वभाव रहता है, तुरंत तुरंत क्रोध करते रहते हैं, कठोर, बहुत कठोर होते हैं, दया होती नहीं उनके अंदर, और अज्ञान से आवृत रहते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे असुरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। और असुरों का लक्षण बताते हुए बोलते हैं कि वो जानते नहीं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
उनमें पवित्रता नहीं होती, उचित आचरण नहीं होता, सत्य नहीं पाया जाता। वे कहते हैं कि ये जगत जो है मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है ना, केवल अपनी मनमानी करना ही संसार का कार्य है, तो कोई इस भगवान कुछ नहीं होते। इस प्रकार से असुर बोलते हैं, असुरी लोग। वो बुद्धिमान बुद्धिहीन होते हैं और अनुपयोगी और भयंकर कार्यों में वो प्रवृत्त होते हैं और संसार का विनाश करने के लिए तैयार रहते हैं, बिना कारण युद्ध करते हैं। जैसे अभी भी असुरों की संख्या बहुत बढ़ गई है ना, तरह तरह के हथियार बनाते रहते हैं और दूसरे लोगों को मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं ना। जैसे परमाणु बम का आविष्कार कर लिया, इसके अलावा और भी कई सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर चुके हैं और जिनसे जो है तरह तरह की योजनाएं बनाकर युद्ध की तैयारी में ही लगे रहते हैं हमेशा। तो ऐसे असुर राजा जब बढ़ जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और क्यों प्रकट होते हैं? विशेष रूप से क्योंकि जो पृथ्वी इन राजाओं के सेना से बहुत ही आतंकित हो जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है। तो जब ऐसा स्थिति हो गया तो पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी जो है धरती माता कहलाती है, वो गई भगवान श्री कृष्ण के प्रार्थना करने के लिए। सबसे पहले गई ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि डायरेक्ट उनके पास जाते नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी तो मेरी शक्ति से ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। जब थोड़ा बहुत कुछ विचलन आता है तो ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक से किसी को भेजते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए उससे पहले उन्होंने एक राजा थे शांतनु, वो ब्रह्मलोक से आए थे। ब्रह्मलोक में जो है वो वहाँ पर उनका विशेष पद था, वहाँ से जो है वो आए थे पृथ्वी का व्यवस्था करने के लिए। पर जब उनसे भी कार्य चला नहीं तो फिर ब्रह्मा जी धरती को लेकर, सारे देवताओं को लेकर, शिव जी को लेकर प्रार्थना करने के लिए गए क्षीर सागर के तट पर, और उन्होंने पुरुष सूक्त नाम का प्रार्थना किया था और फिर भगवान ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया। ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया और बोले कि मैं जो है आपकी स्थिति को समझता हूँ, मुझे पता है कि पृथ्वी जो है आसुरी राजाओं से आतंकित है, इसलिए मैं जल्द ही प्रकट होऊंगा। मैं अपने पूर्ण अंश के साथ में इस पृथ्वी पर जल्द ही प्रकट होऊंगा और मैं प्रकट होऊंगा, इसलिए जो है सारे देवताओं को आप बताइएगा कि वो सब अपने 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 पूर्ण अंशों के साथ में यदुवंश में अवतरित हो। तो यदुवंश में सारे देवताओं को अवतरित होने के लिए कहा था। तो और अपने पत्नियों के साथ में भी है ना, जैसे जो भगवान आते हैं तो सारे देव देवता अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ अवतरित होते हैं और भगवान की लीलाओं में तरह तरह से सहायता करते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी और देवताओं ने करुण विलाप किया भगवान के समक्ष जाकर और अपनी दुखित स्थिति को रोते हुए। जैसे हमने पहले बताया था, पृथ्वी जो है गाय का रूप बनाकर आई और उसके आंखों में आंसू निकल रहे थे और वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही थी कि इतना बुरा स्थिति है, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है। जब भी धर्म का पालन में कुछ व्यवधान होता है तो पृथ्वी इसी प्रकार से विलाप करती है। कभी कभी पृथ्वी जो अपनी सुविधाएं भी समेट लेती है। एक बार जब एक राजा थे, राजा वेन, महाराज वेन नाम से एक राजा हुए। जब वो राज्य करते थे तो उन्होंने भगवान विष्णु के सारे यज्ञों को रुकवा दिया था। ब्राह्मणों को बोला था कि मैं ही भगवान हूँ, नरदेव, ईश्वर जो है वही राजा ही ईश्वर होता है। ऐसे करके घोषणा करके सारे विष्णु यज्ञ को बंद करा दिया, मंदिर को बंद करवा दिया और खुद की पूजा स्टार्ट कर दी थी। लास्ट में जो है ब्राह्मण, उस टाइम ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली थे, तो ब्राह्मणों ने जो है अपनी शक्ति से उसको नष्ट कर दिया, उसको मार दिया था। और बाद में उसका शरीर जो था, क्योंकि ध्रुव महाराज का वंशज था वो, तो उसके शरीर से फिर भगवान के 27 अवतार महाराज पृथ्वी उत्पन्न हुए और उन्होंने जो है पृथ्वी से वापस अनाज और औषधियाँ इन सब का दोहन किया। नहीं तो पृथ्वी ने जो है उनको सबको समेट लिया था। पृथ्वी जो है प्रकृति भी कहलाती है और जब भगवान की सेवा के लिए उसकी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता तो वो अपनी सामग्रियों को कम कर देती है, अपने उत्पादों को कम कर देती है। जब आसुरी लोग उसका उपयोग करते हैं तो पृथ्वी जो है अपनी जो सुविधाएं हैं उनको बंद कर देती है देना। तो इसलिए जो है जब असुरों की संख्या बढ़ गई तो धरती बहुत दुखी हुई और रोते रोते ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी भी बहुत दुखी हुए, देवता और ब्रह्मा जी सब मिलकर फिर भगवान से प्रार्थना की और बहुत करुण प्रार्थना की और विशेष रूप से पुरुष सूक्त का पाठ किए, भगवान का स्तुति गान किए
भगवान जो है भक्तवत्सल हैं, दुख हरता हैं, पालन करता है इस संसार के। इस प्रकार से कई सारी स्तुतियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किए। और फिर भगवान जो है उनकी रक्षा करने के लिए वचन दिए कि मैं जल्द ही वसुदेव जी के घर में वसुदेव देवकी से पुत्र रूप के जन्म लूंगा और मेरा पूर्णांश अनंत भी मेरे साथ ही आएगा। इस प्रकार से आश्वासन देके पृथ्वी को और ब्रह्मा जी को निश्चिंत किए। और बाद में जो है फिर भगवान अवतरित हुए। तो आज के लिए जो है हम यहीं समाप्त करेंगे। अभी लाइट Hare Krishna